हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। कई बार औरतों को अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं लेने दिया जाता और कई बार फैसले अगर वो ले ले तो भी एक होम मेकर के तौर पर कहलाने वाली औरत होम ब्रेकर बन जाती है। कभी वो पति की नज़र में, तो कभी बच्चों की नज़र में, तो कभी समाज की नज़र में एक फेलर की तरह सामने आती है। औरतें चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हों या फ्री विल की हों, वो अगर घर की जिम्मेदारियों या बच्चों की जिम्मेदारियों में आज़ादी ढूंढे तो सब अपनी प्रभावित जिंदगी का दोष एक पत्नी के रूप में या एक माँ के रूप में और औरत के रूप में उन पर मढ़ने लगते हैं। त्रिभंगा कुछ ऐसा ही औरतों की स्थिति और चेहरा दिखलाता है, जहाँ एक माँ अगर संवेदनशील कम है, जागरूक कम है या अपनी चाहत के पीछे भाग रही है तो वो माँ का चेहरा नहीं बल्कि कुछ और बन जाती है। त्रिभंगा देखकर ऐसा महसूस होता है कि हर कदम पर औरत कितनी भी लापरवाह हो या संभल कर चल ले, ये समाज उन्हें किसी न किसी रूप में सताता जरूर है और जिन संस्कारों की बात ये समाज करता है उनका दमन करने से भी नहीं चूकता। तब लगता है कि एक औरत के रूप में संभल कर चलने पर भी आपकी स्थिति वही है और एक लापरवाह और आज़ादी के साथ चलने पर भी आपकी स्थिति वही है। ये समाज कहीं ना कहीं आपको कुचलने बैठा है और वो आप पर लांछन जरूर लगाएगा अगर आपने अपनी सीमा लांघी। त्रिभंगा देखकर बहुत मायूसी होती है और उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। त्रिभंगा 3 औरतों की कहानी है, जिसमें काजोल की मां यानी कि तन्वी आजमी, जिसने नयनतारा का रोल किया है, वो एक मशहूर लेखिका हैं और वो अपने लेखन के बिना जी नहीं सकती। उनके 2 बच्चे हैं, अनुराधा यानी कि काजोल और एक बेटा रॉबिंद्रो, जिसका किरदार वैभव तत्ववादी ने किया है। नयनतारा लिखने में काफी प्रसिद्धि पाती हैं, लेकिन वो अपने परिवार और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। उनका पति उनके इस पैशन को समझता है पर सास नहीं। नयनतारा के पास 2 ऑप्शन है, पहला कि वो अपना पैशन छोड़ परिवार संभाले या परिवार छोड़ अपना पहला प्यार यानी कि राइटिंग करे। आप जिसमें बेस्ट होते हैं उसके प्रति आपकी सनक ही कुछ और होती है और यही सनक है नयनतारा में। नयनतारा दूसरा ऑप्शन चुनती है, यानी कि अपनी लेखनी और बच्चों को, क्योंकि सास की किचकिच उसकी लेखनी में बाधक बन रहा था और बार बार एक आदर्श माँ ना बनने की कमी को ललकार रहा था। नयनतारा अलग तो हो गई पर पति का साथ नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन बनने और बच्चों के माँ बाप दोनों बनने का फैसला किया। बच्चों के नाम में से पिता का नाम हटाकर अपना नाम दिया और इसके लिए उन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये था उनका संघर्ष, जहाँ वो समाज से अपने पहचान के लिए लड़ती हैं और बच्चों की पहचान को अपनी पहचान से जोड़ने के लिए। औरत हो या मर्द, जब तक वो अपने हमसफर से सच्चा प्यार नहीं करता वो रुकता नहीं है या अपनी जिंदगी का अकेलापन उसके नाम नहीं करता बल्कि आगे बढ़ने की सोचता है। नयनतारा यहीं चूक गई। उन्होंने जिस दूसरे इंसान से शादी की वो उनकी बेटी को सेक्सुअली हैरेस करने लगा और अपने पति के प्यार में डूबी हुई नयनतारा काफी लंबे समय तक इस सब से अनजान रही। एक वक्त आया जब बेटी ने अपने रियल पिता का साथ मांगा, लेकिन साथ नहीं मिलने पर वो न केवल अपने जन्मदाता यानी माता पिता से नफरत करने लगी बल्कि एक अलग ही औरत बनकर उभरी। माता पिता के अलग होने के ताने, माँ का नाम अपने नाम में जोड़ने के ताने और फिर डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट का शिकार होने के कारण काजोल यानी अनुराधा शादी जैसे रिश्तों में विश्वास नहीं करने लगी। उसे जिससे प्यार हुआ उसके साथ उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया, लेकिन वो औरत थी, ट्रेजेडी तो होनी थी। उसका बॉयफ्रेंड फिजिकली अब्यूज करने वाला निकला और अनुराधा की प्रेगनेंसी के दौरान भी वह ऐसा करने से नहीं चुका। अपनी माँ की गलतियों से सबक सीखकर अनुराधा एक सशक्त औरत बनकर उभरी थी, इसलिए उसने न केवल सिंगल मदर बनने का फैसला किया बल्कि अपनी बेटी को काफी सेफ्टी और समझदारी के साथ बड़ा किया। अनुराधा अपनी माँ की गलतियों से नफरत करती रही पर समाज ने उसे भी वही चेहरा दिया जो उसने अपनी माँ को दिया था। उसकी बेटी को नाजायज बेटी कहकर बुलाया गया और उसकी सिंगल मदर, जो कि एक सक्सेसफुल औरत थी, उसके बावजूद उसे सिर्फ और सिर्फ एक अकेली और इजीली अवेलेबल होने वाली औरत की तरह देखा गया। परिवार के बिना पली बढ़ी अनुराधा की बेटी माशा, जिसका किरदार मिथिला पालकर ने निभाया है, एक ज्वाइंट ट्रेडिशनल फैमिली में शादी करने का उसने फैसला किया ताकि उसकी औलाद को उसकी आज़ादी की कीमत ना चुकानी पड़े जो उसने चुकाई थी। पर यहाँ भी हमारा समाज उसे डिसअपॉइंट करता है और उस पर एक बेटी नहीं बल्कि एक बेटा पैदा करने का दबाव डालता है, और वो भी उसकी किसी मर्जी या इच्छा की परवाह नहीं कर 3 जनरेशन्स हैं जो एक दूसरे की गलती से सीख कर कुछ नया फैसला करते हैं, पर समाज जो है वो जस का तस वहीं खड़ा है और उसके किसी न किसी रूप का शोषण कर रहा होता है। तो ये है त्रिभंगा, जो कि एक ओडिसी डांस पोज है और ये है उसकी कहानी।
इसमें बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स भी हैं जो समाज के उस संकीर्ण पुरुष को नहीं दिखलाते, बल्कि एक सहयोगी और संवेदनशील चेहरे को दिखलाते हैं। पर उनका सहयोग भी इस पितृसत्तात्मक समाज की कुरूपता नहीं छिपा पाता। इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल टच भी दिया गया है, जहां लोगों को उनकी गलतियों पर माफ़ी देने और अपने जन्म के कर्मों का दूसरे जन्म पर प्रभाव पड़ने की बात की गई। अगर आप इस कहानी को उल्टा कर देखें तो लगेगा कि जिंदगी में बहुत कुछ परफेक्ट हो सकता था अगर हमारा ये समाज ऐसा नहीं होता। अगर काजोल की माँ को उसकी सास ने सपोर्ट किया होता तो शायद वो लेखिका भी बन पाती और अच्छी माँ भी। तो शायद काजोल का बचपन नहीं बिगड़ता और उसके जीवन में इतनी करवाहट नहीं होती। उसके नए फैसले को भी अगर समाज समर्थन देता तो उसकी बेटी को वो सब नहीं सहना पड़ता जो कि उसने सहा। सब कुछ परफेक्ट होता, पर ये हमारा समाज है जो इसी तरह वर्क करता है। खैर, इस मूवी को लिखा है रेणुका सहाने ने और उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया है। रेणुका सहाने की पहले से मैं साहित्य प्रेम को लेकर फैन थी, पर इस फिल्म ने उनके प्रति मेरी सजगता और भी बढ़ा दी है। फिल्म कहीं कमजोर या बोरिंग नहीं लगती। हाँ, कहीं कहीं गाली गलौज बेवजह है जिसकी मुझे जरूरत नहीं लगी, और काजोल जैसी उम्दा एक्ट्रेस के मुंह से अच्छी भी नहीं लगी। हर व्यक्ति कैजुअली या बोलचाल में गाली नहीं देता है और ये मुझे सही भी नहीं लगता। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ इसे ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको भी यह बेहद पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।